नमस्कार दोस्तों। रशिया भारत की मदद करेगा लार्ज कैपेसिटी शिप को बनाने में। साथ में रशिया जो है वो कुछ लार्ज कैपेसिटी शिप भारत को लीज पे भी देगा, जिसकी वजह से भारत को कोई असर नहीं पड़ेगा G7 के ऑयल प्राइस कैप का। ये सुन के आपको लग रहा होगा कि यार सर, ये G7 का ऑयल प्राइस कैप क्या है। और अगर आपको G7 का ऑयल प्राइस कैप पता भी होगा तो आपको लग रहा होगा कि इसका असर तो रशिया के ऊपर पड़ना था, भारत के ऊपर कैसे पड़ रहा है। तो उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में साक्षी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। इस क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा पाथफाइंडर चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है। कोशिश क्या करो कि इस क्लास के अंदर मेरे साथ में लाइव जुड़ो। अब दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कहानी किस तरीके से चली। बात कुछ ऐसी है कि रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ। रशिया यूक्रेन के वॉर के अंदर वेस्टर्न देश जितने भी थे वो सब यूक्रेन के सपोर्ट के अंदर उभर गया और रशिया के अगेंस्ट में रहे। ऐसी कंडीशन में जितने भी वेस्टर्न देश थे वो सब चाहते थे कि रशिया की इकोनॉमी को कमजोर किया जाए, जिसके लिए उन्होंने लगातार रशिया के ऊपर सैंक्शन भी लगाए। पर रशिया के ऊपर सैंक्शन का कोई असर पड़ा नहीं, क्योंकि रशिया बड़ा व्यापारी निकला। रशिया ने नेचुरल गैस और ऑयल के मार्केट को बहुत अच्छे से पकड़ के रखा। जिसके बाद यूरोपियन यूनियन ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा रशिया के ऑयल का। जिसके बाद यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम लोग रशिया के ऑयल के इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाएंगे, सी वाला जो समुद्र के रास्ते से आता है। धीरे धीरे करके इसको खत्म करने की बात की गई और फिर कहा गया कि धीरे धीरे करके हम लोग सारा ऑयल ही इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। बाद में यह भी कहा गया कि नेचुरल गैस का कुछ सोचेंगे। अभी नेचुरल गैस का कुछ भी फाइनल इन्होंने नहीं कहा, ठीक है। जिसके बाद हम लोगों को देखने को मिला कि यूरोपियन यूनियन के अंदर रशिया का ऑयल अब बिकना कम होता जा रहा था। रशिया को चाहिए था कोई बैकअप ऑप्शन, तो रशिया को चाहिए था एक ऐसा देश जो कि भारी मात्रा में उसका तेल जो है वो ले सके। रशिया को चाहिए था एक मार्केट, जो उसको मिला इंडिया और चाइना फॉर्म में। जिसके रूप में उसने क्या किया कि भारत को डिस्काउंटेड रेट के अंदर तेल देना शुरू किया। भारत को भी डिस्काउंटेड रेट का तेल जो है बहुत पसंद आया। जिसके बाद भारत ने भारी मात्रा में रशिया से तेल लिया। यहां पर ये जो ग्राफ है इसके अंदर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि मार्च के अंदर हम लोग कितना कम तेल लेते थे रशिया से। उसके बाद भारत का तेल का इंपोर्ट रशिया से अचानक से बढ़ा। और ये क्यों बढ़ा? क्योंकि रशिया ने हम लोगों को ऑफर किया डिस्काउंटेड रेट के अंदर तेल। जिसके बाद आप इस डाटा के अंदर क्लियरली देख सकते हो कि इंडिया और रशिया के बीच का व्यापार कितना तेजी से बढ़ा। 2021 के अंदर रशिया और भारत का व्यापार 46.5% से बढ़ा। जनवरी से सितंबर 2022 के बीच में दोनों देशों के बीच का व्यापार $20.4 बिलियन का हुआ। पहले 8 महीने के अंदर 2022 के ऑयल का एक्सपोर्ट रशिया ने जो भारत के अंदर किया वो 16.35 मिलियन टन तक का है। इतना ही नहीं, भारत ऑयल के प्रोडक्ट, कोल के प्रोडक्ट भी रशिया से अब इंपोर्ट करने लगा है। एक समय पे हम लोग 0.2% ऑफ द ऑयल जो है वो पूरे साल भर में रशिया से लेते थे। अब केवल एक दिन में 9,09,403 बैरल ऑयल जो है वो हम लोग रशिया से लेते हैं। जिसके बाद रशिया हमारा लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर हो चुका है और हम लोग सबसे ज्यादा ऑयल जो है वो रशिया से इंपोर्ट करते हैं। इंडिया की टोटल रिक्वायरमेंट का 1/5 ऑयल जो है वो रशिया से इंपोर्ट होता है। अब इन सारी कंडीशन को अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आप समराइज करो अपने दिमाग के अंदर, तो आपको समझ में आएगा कि यूरोपियन यूनियन कर रहा है रशिया के ऑयल के ऊपर बैन। जिसके बाद यूरोपियन यूनियन अब रशिया के ऑयल को लेगा नहीं, तो यूरोपियन यूनियन क्या करेगा? दूसरे देशों के पास जाएगा ऑयल लेने, यानी कि सऊदी अरेबिया के पास जाएगा, इराक के पास जाएगा और दूसरे देशों के पास। जब इन देशों के पास में यूरोपियन यूनियन तेल लेने जाएगा तो यूरोपियन यूनियन इन देशों के अंदर तेल की डिमांड को बढ़ा देगा, जिसके कारण से तेल के दाम जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बढ़ने लगेंगे। यूरोपियन यूनियन महंगा तेल लेगा। दूसरी तरफ इंडिया और चाइना जैसे देश जो रशिया से भारी मात्रा में तेल ले रहे हैं, उन्हें रशिया डिस्काउंटेड रेट के अंदर तेल देगा। अब आप सोचो कि यूरोपियन यूनियन ने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लगाई है इंडिया और चाइना के ऊपर। इंडिया और चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर वेस्टर्न देशों के सामने अब उभर के आ रहे हैं व्यापार के मामले में। बहुत बड़े मार्केट भी हैं और ये आपको 5th लार्जेस्ट और 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में भी देखने को मिलेंगे। ऐसी कंडीशन के अंदर यूरोपियन यूनियन कभी नहीं चाहेगा कि यार इंडिया और चाइना का व्यापार बहुत तेजी से बढ़े और इनको डिस्काउंटेड रेट के अंदर तेल मिले। तो यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न देश भी चाहते थे कि यार रशिया को किसी न किसी तरीके से और ज्यादा हिट करना है, तो इन्होंने एक नया तरकीब निकाली। G7 देश मिले, कनाडा, यूके, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और यूएसए। इन G7 देशों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, रशिया के ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगा देंगे। प्राइस कैप लगा देंगे मतलब मैक्सिमम लिमिट लगा देंगे कि इस लिमिट से ज्यादा में हम लोग ऑयल नहीं खरीदेंगे। और ये लिमिट लगाई गई $60 प्रति बैरल, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम $80.47 प्रति बैरल का था। $20 कम में तेल खरीदने की बात G7 देशों द्वारा की गई। तो G7 देश खरीदे, बाकी देशों को या रशिया को इससे क्या फर्क पड़ेगा? G7 देशों ने बाकी सारे देशों को भी कहा कि दुनिया के सारे देश
रशिया से अगर तेल खरीदें तो वो $60 प्रति बैरल पे ही खरीदें, उससे ज्यादा में नहीं खरीदें। पर सवाल उठता है कि यार बाकी देश G7 के देशों की बात क्यों मानेंगे, मतलब बाकी देश मना कर देंगे ना। तो यहां पर दो आर्ग्यूमेंट दिए गए। पहला आर्ग्यूमेंट कि देखो रशिया के द्वारा जो भी ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है, वो रशिया का ऑयल का एक्सपोर्ट जैसे मान लो भारत के अंदर आना है तो वो समुद्र के रास्ते से आएगा, एक जहाज से आएगा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस से आएगा। ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है ये यूरोपियन यूनियन द्वारा की जाती है, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों द्वारा की जाती है। तो इन्होंने कहा कि जो देश 5 दिसंबर के बाद में प्राइस कैप से ज्यादा रेट पे अगर रशिया से तेल लेगा तो उसे हम लोग ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं देंगे, ऑयल शिपमेंट सर्विस नहीं देंगे। यानी कि अगर भारत 5 दिसंबर के बाद में रशिया से ऑयल $60 प्रति बैरल से ज्यादा रेट में लेगा तो फिर भारत को रशिया के ऑयल के इंपोर्ट के लिए जो शिपिंग सर्विस मिलती है यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन की, वो नहीं मिलेगी। ये तो दिक्कत हो गई। दूसरा इन्होंने कहा कि देखो भैया भारत, और आपका भी दिमाग ये चल ही रहा होगा कि भारत क्यों ना ऐसा करे कि वेस्टर्न देशों को सपोर्ट करने लग जाए और $60 प्रति बैरल के अंदर तेल खरीदे। इससे तो भारत का प्रॉफिट ही है ना, मुनाफा ही है। $20 कम में मिल रहा है तेल, तो बात सही है। पर आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप पेट्रोल पंप की दुकान के बाहर एक भीड़ लगा खड़े हो, सारे लोगों को एकदम इकट्ठा कर लिया आपने और आप कह रहे हो कि देखो भाई हम तो तेल लेंगे तो ₹60 में लेंगे, और जबकि मार्केट में तेल का दाम है ₹80। आपको लग रहा है हम लोग सब लोग ₹60 बोलेंगे तो वो ₹60 में कर देगा। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि पेट्रोल पंप वाला दुकान बंद करके ही चला जाए। वही चीज हो रही है साहब। यहाँ पर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की ये वीडियो है जिसके अंदर वो कहते हैं И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять. Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства. Но если кто-то попытается нам что-то навязать, то хочу отметить, те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन क्लियरली कह रहे हैं कि अगर ऑयल कैप मेरे ऊपर लगाया गया जबरदस्ती, रशिया के ऊपर जबरदस्ती लगाया गया, तो उसके बाद रशिया जो है वो ऑयल का एक्सपोर्ट ही नहीं करेगी। जिसके बाद भारत ने वही डिसीजन लिया जो भारत को लेना था, जहां पर ऑयल एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी कुछ इस तरीके की बात कहते हैं। और मेरे भाई मैंने आपको कई बार बोला है, मोदी गवर्नमेंट फील्स नो प्रेशर। ये फियर आपके दिमाग में होगा, मेरे दिमाग में तो नहीं है। मेरे को लगता है मेरी फ्रॉम माय डिस्पोजिशन मेरे को कोई फियर है। छोड़ो यार, लॉजिस्टिक इशू है, छोड़ दो यार लॉजिस्टिक्स। ना तुम्हारे को लॉजिस्टिक्स के बारे में ज्यादा जानकारी है ना किसी और को है। जो मार्केट है वो उसको डील करेगी, आपको क्यों चिंता हो रही है? इसमें कोई स्टोरी नहीं है। और मेरे भाई जो भी होगा देखी जाएगी, इसमें आपको कोई स्टोरी नहीं बनती। आप इवन भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी कुछ इस तरीके से राज्यसभा के अंदर कहते हैं, It is my duty to ensure that fuel, fertilizer, food, the Indian public does not pay the cost of some other country's actions or some other region's actions. I think that is the way, in my view at least, foreign policy should be conducted. I would like to clarify. We do not ask our companies to buy Russian oil. We ask our companies to buy oil. What is the best option that they can get? Now, it depends on what the market throws up. If tomorrow the market gives us more competitive options, again, please do understand, it's not just we buy oil from one country. We buy oil from multiple sources. But it is sensible policy to go where we get the best deal in the interest of the Indian people. And that is exactly what we are trying to do. Regarding the oil cap, the impact of this is not very clear to us. Our concern is really what would it do to the stability and the affordability of the energy markets. That is a concern. मतलब यहाँ पर क्लियरली देखने को मिलता है कि भारत ने G7 के ऑयल कैप को नहीं माना है और उसे रिजेक्ट किया है, जिसके बाद भारत जो है वो रशिया से कंटिन्यूसली डिस्काउंटेड रेट में ऑयल लेगा। अब भारत के सामने खतरा ये रहेगा कि जो यूनाइटेड किंगडम है और यूरोपियन यूनियन है वो भारत को ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं देंगे ऑयल के इंपोर्ट के लिए। ऐसी कंडीशन में रशिया के द्वारा ऑफर किया गया है कि रशिया भारत को मदद करेगा लार्ज कैपेसिटी शिप बिल्ड करने में। इवन
भारत को लीज पे भी देगा कुछ लार्ज कैपेसिटी शिप, जिसकी वजह से G7 के ऑयल प्राइस कैप का असर भारत के ऊपर ना पड़े। तो ये कंप्लीट न्यूज हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है और आपको सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई भी डाउट है तो दोस्तों एक लिंक नीचे पिन है, आप उस लिंक को फिलअप कर सकते हो। उसके बाद में मेरी टीम या मैं आप लोगों को पर्सनली कांटेक्ट करेंगे और आपके डाउट को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर हम लोग आपकी मदद करने वाले हैं। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे लिंक के अंदर आप अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।